देन मिरर के बारे में देखे थे, मिरर में प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल ध्यान दिए होंगे। तो वही चीज आपको ये होगा, ऐसा नहीं है कि भैया 10th में इमेज अगर पीछे बन रहा होगा तो 12th में हम उसको आगे बनाएंगे, नहीं भैया, इमेज हाँ भैया जब समझाओ अभी लिखो चुपचाप, लाइट बंद है, जब समझाएंगे तब आपको लाइट ऑन रहेगा, तो फटाफट लिखिए, मैं बोल रहा हूं आवाज मत करो, जितना आसान से हो उतना जल्दी छूटेगा भी भैया, है ना। चलिए हेडिंग डाल लेंगे, रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय spherical mirror। हेडिंग रहेगा भैया रूल फॉर ट्रेसिंग बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम सबसे पहले रूल के बारे में बात करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट a ray of light falling on a ray of light falling on a spherical mirror, a spherical mirror in a direction parallel to the principal axis। Principal axis of the mirror। हो गया यहाँ तक? रूल नंबर पहला है भैया, अ रे ऑफ लाइट है फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, है ना। तो क्या कंडीशन होगा वो हम डायग्राम से समझेंगे। आप नीचे में भैया 8-10 लाइन छोड़ देंगे। नहीं समझाते थे। नहीं हो गया ये सबका, जल्दी करो। हाँ रूल नंबर 2, सेकेंड रूल लिखेंगे भैया, अ रे ऑफ लाइट, क्या हो गया, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light incident on a ray of light incident on a spherical mirror
incident on a spherical mirror on passing through center of curvature. अरे क्या हो रहा है? पासिंग इंसिडेंट ऑन अ पासिंग, क्या लिखा रहा है? इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर of the mirror. Center of curvature of the mirror is reflected back along the same path such a ray retrace its path in opposite direction. In opposite direction. थोड़ा ध्यान देंगे, इधर देखो ध्यान से। ये इससे पहले हमने आपको बताया गया था, सुन लो। यहाँ पे हमने बहुत डिफरेंट टाइप के टर्म्स के बारे में पढ़े थे। पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 5 मिनट लूंगा पिछला वाला रिवाइज करने के लिए, ध्यान से देखेंगे। हमने आपको बताए हुए थे कि अगर कोई भी मिरर है, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने सी से डिनोटेड किए थे भैया। पोल होता है, जिसको हमने पी से डिनोटेड किए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोटेड किए थे। और मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डिस्टेंस होता है किसका? तो सेंटर और पोल के बिटवीन, है ना। सेंटर और किसके? पोल के बीच की जितनी भी दूरी होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और पोल से पास होगा, तो उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे भैया? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब ध्यान से समझिएगा। इसके हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि अगर कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, तो जैसे यहाँ पर मान लो ये कनकेव मिरर है, तो ये जो मिरर है इसके जो मिड पॉइंट, यही क्या होता है? आपका पोल होता है ना। या इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये इसका कोई सेंटर होगा, इसी सेंटर मतलब जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या नाम दे देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है भैया? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये लाइन जो दिख रहा है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर ये सारे चीज क्लियर है तो अब देखो ध्यान से। अब मैंने आपको इससे, सुन लो भाई, कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए मैंने आपको फोकल लेंथ भी बताया था। सबसे पहला कंडीशन है फोकस क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। तो भाई कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आप मिरर पे इंसिडेंट करते हो तो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, मतलब वही पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसको आप फोकस बोलते हो। और उस प्रिंसिपल फोकस से
पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे ये कनकेव मिरर है, आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट आ रहा है और जितने भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, है ना। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और भैया इस प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या था ये, फोकल लेंथ। क्लियर है ना। चाहे कनकेव की बात करें या कन्वेक्स की बात करें, यहां तक हमने पढ़े हुए थे बहुत अच्छे से, है ना। और भैया आपका एक रिलेशन के बारे में डेरिवेशन था बहुत छोटा सा, कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब ये आपका फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, से क्या होता है। अगर सपोज मान लो कि अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो भाई आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी को ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। मतलब इन्हीं दोनों के मिड पॉइंट पे ही क्या होगा, आपका फोकस होगा। क्या होगा, फोकस होगा। मतलब तभी तो आर बराबर आपने क्या ड्राइव किए थे, 2f। कहाँ गया, आर बराबर आपने क्या ड्राइव किए थे भैया, 2f। या आप ऐसा भी बोल सकते एफ बराबर में कितना, r/2, है ना। तो इस तरीके से यहां तक में हमने रिलेशन पढ़ा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको किसी भी मिरर का इमेज फॉर्मेशन पता करना है तो भैया कुछ रूल है, उसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले कुछ रूल के बारे में देखते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट, जैसे अगर मान लो यहां पर मैंने जो लिखा था, देखो मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन के लिए, मैं एक ही स्टेटमेंट में मैं दोनों मिरर के लिए बात करूंगा और दोनों के लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या मतलब भैया, आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के दोनों होगा। अरे हाँ ही नहीं, क्या होगा, दोनों को। तो देखिए सपोज मान लो भाई यहाँ पर एक कनकेव मिरर का मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एक आपका कनकेव मिरर है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका, एक कनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से सुन लो, इधर इधर ध्यान से सुनिएगा। भाई सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधा है भाई, सीधा है ना। ये मान ले सीधा है फिलहाल। देखो भैया ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब देखो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये आपका क्या होगा, पोल हो जाएगा। ये क्या होगा, पोल होगा। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर कोई सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, चाहे कनकेव की बात करेंगे या कन्वेक्स की बात करेंगे। रूल हमने सबसे पहला क्या लिखवाया है कि अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को आप फॉल करवाते हो स्फेरिकल मिरर के ऊपर, है ना, जो फॉलिंग होगा रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा भैया वो पैरेलल होना चाहिए, किसके साथ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है भैया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। मतलब इस एक्सिस के साथ कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस एक्सिस के साथ कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कोई रे ऑफ लाइट जो देखिए भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, दिख रहा है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो क्या करेगा, ये मिरर है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कोई भी मिरर हो भैया, रे ऑफ लाइट अगर उसके पास जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो देख लो ध्यान से, ये कैसे कहाँ से पास होगा भैया, कहाँ से पास होगा भैया, अरे कहाँ से पास होगा, फोकस से। कहाँ से पास होगा, फोकस से। मतलब जो ये पॉइंट है वही आपको क्या कहलाएगा, फोकस। ये जो पॉइंट है वही आपको क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि अगर चाहे मिरर कोई भी हो, चाहे वो स्फेयर मतलब कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मैं कन्वेक्स के लिए भी ये डायग्राम बनाऊंगा, चाहे अभी यहाँ पर बात करो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो भैया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है मिरर के ऊपर
तो रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस से होते हुए क्या करना चाहिए, पास होना चाहिए। तो दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मान लेते भैया कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला रूल यही है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ भाई साहब। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। समझ गए, ये आपका कनकेव के लिए था। अगर मैं कन्वेक्स के लिए बात करूं तो देख लो ध्यान से, यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जो कन्वेक्स के लिए। कैसा ये कन्वेक्स है, ध्यान से सुनना भैया। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे हाँ या नहीं, ये कंडीशन आपको क्या मिलेगा, पोल मिलेगा, यही क्या मिलेगा, पोल। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सुन लो इधर, अगर मैं इसकी और इसकी बात करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहां पे होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यह मिरर के पीछे, कन्वेक्स मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पीछे। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही कहीं पे फोकस होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही कहीं पे फोकस होना चाहिए ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर भाई मैं यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट ले रहा हूँ, है ना, जो इंसिडेंट हो रहा है पैरेलली, ध्यान से सुनना, जो इंसिडेंट हो रहा है भैया पैरेलली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हो रहा है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। अरे बोल भाई, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर। तो देखो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा ही नहीं होगा, लेकिन ये आपको मतलब जनरली आपको दिख नहीं रहा होगा, फोकस तो ऊपर है, लेकिन भैया जस्ट इमेजिन, आपको इमेजिन मतलब एपियर होते हुए दिखेगा। वो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। ये कहाँ से पास हो रहा है भाई, एपियर होते हुए दिखे, वो कहाँ से पास हो रहा है, तो फोकस से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। और ये कहाँ से पास होते हुए दिखेगा आपको, फोकस से पास होते हुए। समझ में आया यहाँ तक में। तो सबसे पहला रूल कि कोई भी मिरर हो, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप रे ऑफ लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन जो होगा उस लाइट का, वो आपको हमेशा कहां से पास होगा, फोकस। समझ गए पहला रूल, समझ गए, ठीक है। जल्दी कीजिए तो ड्राइंग, जल्दी दो, जल्दी कीजिए, फिर से देखिए, एक बार देखिए, ध्यान से सुनिएगा भैया। हमने क्या बोले, सबसे पहला रूल में आपको क्या बोले हैं, स्फेरिकल मिरर। दो आपके बराबर ही मैंने आपको बताया हूं, स्फेरिकल मिरर जब भी हम बोले तो भैया आपको दिमाग में फिट रखना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख के दिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी स्फेरिकल मिरर के ऊपर फॉल हो रहा है, तो भैया अगर रे ऑफ लाइट, जैसे आपने पढ़े रिफ्लेक्शन में कि अगर मान लो कोई यहाँ पर एक सरफेस है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगा या फॉल करेगा तो क्या करेगा भैया, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अरे हाँ ही नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो सेम यहाँ पर भी है भाई कि कोई रे ऑफ लाइट अगर क्या कर रहा है, मिरर के ऊपर फॉल हो रहा है, लेकिन वो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अगर भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फिर अलग कंडीशन होगा, जिसके लिए हम अलग अलग रूल देखने वाले हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर रे ऑफ लाइट जो फॉल हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। यही मैंने आपको पहला रूल बताया। फिर से सुनो भैया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ग्रीन कलर आपको कोई रे ऑफ लाइट है जो देखिए इन दोनों की क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। यही चीज मैंने पहला कंडीशन बताया, समझ में अभी यहाँ पे। चल दूसरा कंडीशन देखेंगे भाई साहब। दूसरा कंडीशन देखिए आप क्या बताया, दूसरा फॉर्म है। अगेन आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, भाई देखो ध्यान से, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो स्फेरिकल मिरर के ऊपर पासिंग होगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। भैया सुन लो, मैं अलग अलग पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर भी रे ऑफ लाइट आ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, परपेंडिकुलर नहीं।
प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रहा था, पैरेलल। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी रे ऑफ लाइट को पैरेलल ना आते हुए उसको हम पास करेंगे कहां से भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप किसी रे ऑफ लाइट को पास करेंगे ना तो रिफ्लेक्शन भी होगा। अरे होगा ही नहीं होगा, तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे ऑफ लाइट को हम पास करते हैं तो रिफ्लेक्ट जो होता है सेम उसी पाथ में बैक में। जैसे सुन लो, मैंने आपको बताया था, सुन लो ध्यान से, अगर भैया कोई ये मान लो सरफेस है, अगर आपने परपेंडिकुलर किसी रे ऑफ लाइट को इस पे इंसिडेंट करवाया तो क्या होता था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया इसका रिफ्लेक्शन भी होता था लेकिन उसी सेम डायरेक्शन में बाहर, है ना, रिट्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, बाहर में। तो सेम यहाँ पर है भाई कि अगर स्फेरिकल मिरर के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं रे ऑफ लाइट को पास करवा रहा हूं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन जो होगा भैया उसी पाथ पे क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, मतलब रिट्रेस करके बैक चलेगा। समझ में? देखिए डायग्राम कैसा है, इधर देखो डायग्राम देखो भैया। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सुन लो, इधर देखिए भैया, ये आपका कनकेव मिरर, सुन लो, हाँ ये आपका कैसा है, कनकेव मिरर। ध्यान से सुनिएगा भैया, इसके ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हूं, सुन लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कितना है, पोल। क्या है भैया, ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है, पोल है। अब ध्यान से सुनना, ये कनकेव के लिए। अगर मैं यहाँ पर कन्वेक्स के लिए बात करूं, इधर देखो भैया, अगर ये कन्वेक्स के लिए बात करता हूं तो ये आपका उसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये क्या कहलाएगा, आपको पोल कहलाएगा। और मान लेते यहाँ पर कोई क्या है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है। यहाँ पर क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये दोनों मिरर हमने दिखा रहे हैं यहाँ पे, कनकेव और कन्वेक्स में। आपको दिख रहा है ये पोल है, ये भी पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको क्या बोला है, रे ऑफ लाइट कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान से सुनना भैया, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सुन लो भैया, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, दिख रहा है आपको, कहां से पास हो रहा है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, मिरर के ऊपर। तो भैया वो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन याद रखेंगे, देखो ध्यान से सुन लो भैया, ये रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन जो होगा, सुनिएगा, जो रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा भैया सेम उसी पाथ से क्या होगा, वापस आएगा। सेम जैसे इस पाथ से आया यहाँ पे, तो सेम उसी पाथ से क्या जाएगा भैया, वापस जाएगा। सेम इसी पाथ से क्या होगा, वापस जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं रिट्रेस करना। क्या बोलते हैं भैया, रिट्रेस करना। अगर मैंने एक पाथ से आगे बढ़ा और फिर बैक करके उसी पाथ से वापस चला है, वो क्या होगा, रिट्रेस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा यहाँ पे, सच अ रे है, रिट्रेस इट्स पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। आया भैया, इंसिडेंट किया, ऐसे फॉल किया और रिफ्लेक्ट करेगा कैसे, बैक की तरफ। तो ये कंडीशन होगा, समझ में आता है। अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को आप स्फेरिकल मिरर के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। देखो ध्यान से भैया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो ये देख लो ध्यान से, यहाँ पर तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है भैया, मिरर के पीछे है ना। तो यहाँ पर एपियर्स होते हुए पता चलता है कि हाँ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना। और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा भैया, ये देखिए इधर से आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, सेम उसी पाथ पे क्या होगा, रिट्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वापस चलेगा। तो दूसरा रूल, पहला रूल जो है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, तो कहां से पास होगा, वो कहां से रिफ्लेक्शन पास होगा, फोकस से। और भैया दूसरा रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट कौन से डायरेक्शन में, कौन से पाथ पे करेगा,
सेम उसी पाथ पे है ना, रिट्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वापस है। ठीक है, जल्दी करेंगे दोनों डायग्राम। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। ये जो आपको दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल की बात करेंगे, इसका ये पोल और इसका ये पोल होगा, है ना। ये सब चीज आप मेंशन कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा आपको, मेंशन कर दो तो बेटर होगा। चलिए चलिए, रूल नंबर 3। अरे 10वां क्लास में नहीं पढ़े देंगे हाँ एक चलिए। क्लियर है पीछे? अरे बोलना जल्दी, कितना टाइम लगता है तुम लोग को एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने में? अरे जिसको सजा उजा के बनाना है वो घर पे वीडियो कॉल देख के सजा लेना, अभी फिलहाल फ्री हैंड बनाओ ना। चलो आए कीजिए। देखो भैया, रूल नंबर 3 सुन लो। अब क्या बोल रहा है, पहले हमने भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को फॉल करवाए मिरर के ऊपर। दूसरा, हमने रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए थे, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, तीसरा आप क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा किसी स्फेरिकल मिरर के ऊपर, पासिंग थ्रू कहां से? फोकस से। इससे पहले दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था, अब कहां से पास होगा? फोकस से। भैया जब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगा तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा? रिट्रेस करेगा उसी पाथ पे और अपोजिट डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन, है ना। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पहले वाले रूल और ये तीसरे वाले रूल को थोड़ा सा रिलेशन है भाई। क्या है? ध्यान से, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा था तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट कहां से? फोकस से कर रहा था। अब क्या बोल रहा है? फोकस से ही आएगा तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा भैया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से सुन लो, ध्यान से क्या बोल रहा है भैया। अगर मैं पहले वाले रूल की बात करूं तो देखो रे ऑफ लाइट जो है क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, और कहां से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है। अब हमें यहां पर उल्टा कंडीशन है कि भैया अगर वही रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, देखिए डायग्राम से ही समझते हैं, डायग्राम देख लो। देख भैया, भैया ये पोल होगा, ये आपका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां पर क्या होगा? बीच में कहीं पे फोकस होगा, है ना। ये कनकेव के लिए सुन लो। अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, हाँ देखिए यहां पर अगेन फिर से पोल होगा
और कहीं पे भैया सेंटर यहां पर आपका फोकस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये क्या होगा भैया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए। अगर यहां पर ध्यान से सुनिएगा भाई, देख इधर, इधर देखो, इधर ए, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, देखो कहां से आ रहा है भाई, फोकस से आएगा, किसके ऊपर आएगा, मिरर के ऊपर, है ना। कोई रे ऑफ लाइट, अब पहले देखो, इससे पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए थे, अब कहां से पास कर रहे हैं, फोकस से, है ना। तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो रिफ्लेक्शन जो होगा, देखो ध्यान से भैया, जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल के पैरेलल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर मान लेता हूं, ये एपियर्स होते हुए पता चल रहा है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ये मान लो आपका कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है भाई, है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा, देखिए ध्यान से, इसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। चलिए एरो दिखा दीजिए भैया, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये बैक जा रहा है, यहां पर ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसमें एपियर होता है, और ये बैक जा रहा है। जल्दी करेंगे, इधर देखो, फोर्थ नंबर भैया सुन लो इधर भैया, यहां पर फोर्थ नंबर में मैं डायग्राम से ही आपको समझा दो, पहले सुन लो, इधर सुनिए। पहला रूल कि अगर रे ऑफ लाइट भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो जो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पास करेगा फोकस से। दूसरा रूल, अगर रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ पे हो जाएगा। तीसरा रूल कि अगर रे ऑफ लाइट आपका फोकस से पास हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब चौथा रूल है भैया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहा है भैया, कहां पर, पोल के ऊपर, है ना, तो भाई जितने एंगल्स पे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा वो रिफ्लेक्शन भी सेम उतने ही एंगल पे करेगा। तो वहां पर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ या रूल ऑफ क्या लग रहा है, रिफ्लेक्शन लग रहा है ना। ध्यान से समझेंगे, देख लो ध्यान से भाई साहब, अगर ये हमारा कोई एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पर आपका ये पोल है, कोई यहां पर फोकस होगा और यहां पर कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब देख लो ध्यान से भैया, ये हमारा कन्वेक्स हो गया, ये हो जाएगा आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कुछ आपको पोल, यहां पर कुछ आपका पोल रहेगा, यहां पर फोकस की बात करते हैं और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कहने का मतलब ये है मेरा भी कि अगर अब यहां पर कोई भी रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट देखो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा किसके ऊपर, पोल के ऊपर, भैया सेम उतने ही एंगल से क्या होना चाहिए, और रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना, जिसमें दो कंडीशन पढ़े थे भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया अगर ये एंगल आई है, मान लेते हैं ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इंसिडेंट रे ये होगा और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये होगा, है ना। तो चौथा रूल ये है कि अगर किसी भी मिरर के डायरेक्ट किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, पोल के ऊपर, किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, पोल के ऊपर, तो जितने एंगल से पोल के ऊपर इंसिडेंट होगा सेम उतने ही एंगल से क्या होगा भैया, वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। समझ में आया, चलिए जल्दी करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लो। सेम यहां पर भी कनकेव में भी भैया, सॉरी कन्वेक्स में भी जितने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट करेगा सेम उतने ही एंगल से क्या होगा, यहां पर
है ना, जल्दी करेंगे। चारों रूल बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आप ध्यान से इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देखो। अब इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो भैया इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको यही 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस चारों में से किसी भी 2 रूल को अप्लाई करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल हम अप्लाई करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं। किसी भी मिरर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं, भैया किसी मिरर के पास हम अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, है ना, अब ऑब्जेक्ट कैसा भी है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें से इन चारों रूल को हम अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का क्या ड्रॉ करेंगे, अब इमेज ड्रॉ करेंगे। कैसा इमेज होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, नन्हा होगा, है ना, मोटा होगा, वो सारी चीज आपको बताएगा भैया यही 4 रूल। अब चलिए, हाँ भैया, उल्टा होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सारी चीज बताया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक और क्लास हमने देखे थे, उस चीज को रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया होगा आपका, कंप्लीट है, जल्दी करेंगे। अच्छा, ये चारों में से कोई है ऐसा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक? विद्या जी, हाँ बोलिए, क्या नहीं समझे? किच्छो नहीं, क्या तुम बोल रही ना इसे करके? विद्या जी आप समझे? किससे नहीं भैया, माथा नहीं खबर, सर दर्द होता है। हाँ सरस्वती जी समझे? नहीं समझे, ठीक है। और भैया पीछे सुन लो एक बार भैया, 2 सेकंड के अंदर फिर से चारों रूल को थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, चलिए, हो गया यहां तक? अरे हो गया क्या? चलिए देखो, भैया सुन, पहला रूल फिर से सुन लो एक बार फिर से। पहला रूल जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल, तो वो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। समझ में आया? दूसरा रूल कि अगर रे ऑफ लाइट आपका कहां से पास हो रहा है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो भैया वो रिफ्लेक्ट करेगा तो रिट्रेस करके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तीसरा रूल हमने क्या देखे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है भैया, फोकस से आ रहा है अभी, है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है भैया जो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा कहां से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। और चौथा रूल हमने बोले थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहा है किसके ऊपर, पोल के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के उतने ही एंगल पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। मतलब यहां पर एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर, एंगल आर के बराबर, है ना। मतलब भैया इस कंडीशन में एंगल आई जो होगा किसके बराबर, आर के बराबर। आपको लिखा हुआ भैया एज पर द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रूल है रिफ्लेक्शन का, जिसमें आपको पहला ही रूल आपको बताया गया था कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल का, है ना। पहला रूल क्या बताया गया था कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो बराबर होता है किसका भैया, रिफ्लेक्टेड एंगल का। ठीक है यहां तक? अरे हाँ ही नहीं। अब थोड़ा सा भैया एक चीज, थोड़ा सा बहुत पुराना वाला टर्म्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। याद होगा हमने शायद सेकेंड क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। ठीक है ना भैया। टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर में हमने 4 टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे आपको। एक होता है रियल, थोड़ा 2 सेकंड के लिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो अगर हम कहीं पे रियल लिखेंगे, वर्चुअल लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे,
तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हमको तो पता है आप लोग घर पे जाके तो पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा सा यहीं से भैया सहायता कुछ देखिए, सुन लो भैया। रियल इमेज मैंने आपको बताया था, रियल इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है मिरर के आगे भैया, फ्रंट पे, है ना, और उसको आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उस टाइप के इमेज को आप क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जैसे आपका प्रोजेक्टर होता है ना, वो सब क्या है आपका रियल इमेज है, ठीक है। देखो वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्चुअल इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है भैया मिरर के जस्ट पीछे, बिहाइंड, मतलब कहां पर, पीछे। और वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे फॉर्म होगा उसको आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर उतार नहीं सकते, ठीक है। तीसरा भैया इन्वर्टेड, नाम में ही इन्वर्टेड है, मतलब इमेज कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा भैया, उल्टा। मतलब अगर मैं किसी ऐसे मिरर के सामने हूं कि मेरा सर जो है से नीचे और पैर ऊपर हो जाए, इसका मतलब कौन सा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है ना भैया। हो सकता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसका इमेज ऐसा बन रहा है ना, तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है ना। और इरेक्ट का मतलब होता है भैया सीधा होना, जैसे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था उसमें कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है भैया, इरेक्ट होता है। और कौन सा होता है, इन्वर्टेड होगा या रियल होगा, अरे रियल या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रे भैया। वो मिरर के पीछे बन रहा है ना कि आगे बन रहा है, क्या बात, सॉरी वर्चुअल, क्या होगा वर्चुअल। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, कौन सा, प्लेन मिरर। तो अब भैया ये सुन लो, इधर देखो, इधर तो ये 4 टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन जो भाई हमने बात किए थे, अब हमें इसी चारों के बारे में डिस्कस करना है और यहां पर अभी इमेज फॉर्मेशन पे बात करनी है। ध्यान से समझेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे भैया। अब जो आपका इमेज जो फॉर्म होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके लिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी ले सकते हैं, चारों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कोई 2 रूल अप्लाई करके आप उस ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने रूल, 2 रूल। एक रूल से पॉसिबल नहीं है, आपको कितने रूल लगेंगे, 2 रूल लगेंगे, 3 लगा दो, 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको कितने रूल चाहिए, 2 रूल चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे भैया, चलिए इधर देखिए, इधर देखो भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, सुन लो इधर। अगर यहां पर स्फेरिकल जो हमने अभी तक रूल देखे हैं, जो एक टॉपिक देखे रूल, वो दोनों के लिए था, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। अब हम यहां पर इमेज फॉर्मेशन की बात करें कनकेव मिरर के लिए, तो सबसे पहला केस की बात करते भैया, ध्यान से सुनना। इधर देखो, सबसे फर्स्ट केस आपको ये बोल रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना भाई। अगर यहां पर एक कोई मिरर है, सुन लो इधर, यहां पर अगर कोई एक मिरर है जो कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, इंफिनिटी पे। कहां पर होगा ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे होगा। मतलब भैया मिरर से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है, डिस्टेंस, क्या बहुत ज्यादा है ना। और आपको पता है कि अगर चाहे कोई भी, वो इंफिनिटी पे हो सकता है भैया ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो जो रे ऑफ लाइट आएगा, मतलब वहां इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएगा कहां पर, मिरर के तरफ, भैया वो ऑलमोस्ट मत किसका, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होना चाहिए, पैरेलली होगा, होना नहीं चाहिए भैया, ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, वो पैरेलली। अरे भाई एक चीज बताओ, इधर देख भाई, अगर मान लो मिरर आपका यहां पर है, सुन लो भैया, मिरर आपका क्या है, यहां पर है, और ऑब्जेक्ट अभी यहां पर रखा हुआ है ना, तो जो भी होगा, जो रे ऑफ लाइट हम ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां पर है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में क्या दिख रहा है भैया, पैरेलली दिख रहा है ना। तो याद रखेंगे ये चीज, ध्यान से सुनना। तो यहां पर अभी क्या बोल रहा है, यहां पर अभी क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है भैया, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तो हम भैया देखो इनफाइनाइट पे हमें पता नहीं इनफाइनाइट कहां पर हो सकता है, अब कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कितना भी। तो देखो ध्यान से, अभी जो हमने रूल पढ़े हैं भैया, अभी जो हमने 4 रूल पढ़े हैं, यही 4 रूल हमें अप्लाई करके
वो जो इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का भी क्या निकालना, इमेज निकालना है ना। जो 4 रूल जो हमने पढ़े हैं उसी रूल को अप्लाई करके हमें इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड आउट करना है, इमेज फाइंड आउट करना है। तो देख लो ध्यान से, हम यहां पर सबसे पहला रूल लगाते भैया, फर्स्ट रूल इसके ऊपर लगाते हैं। मान लेते हैं राधे जी और क्या नाम है तुम्हारा, ब्लैक वाला, और तू, लास्ट वार्निंग है, नहीं तो अभी हमारा बीपी ने देखा है भैया, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, सब सुनेगा, मैं फाड़ के रख दूंगा, सीधा फेंक दूंगा। पढ़ना है चुपचाप बैठ, नहीं तो बाहर जा, बोला ना बाहर जा। तब से बर्दाश्त कर रहे तुम सबको, नहीं पढ़ना तो यहां पर क्या धर्मशाला है क्या? खुद तो पढ़ता भी नहीं, दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहा है। धर्मशाला बना के रखा हुआ है। देखिए इधर क्या होगा भैया, अगर मैं फर्स्ट रूल अप्लाई करता हूं यहां पर, तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, पैरेलली आएगा, है ना। मिरर के ऊपर क्या होगा, पैरेलली फॉल करेगा। ध्यान से सुनना भाई, अब हो सकता है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो सकता है, तो हमने यहां पर क्या दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, ये पैरेलल है। ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है भैया, पैरेलल है ना। अब आपको पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से पास होगा, अरे भैया अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से पास होगा, फोकस से, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है भैया, तो हम मान के चलते वो कैसा आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे कहां से पास होते दिखेगा हमें, फोकस से, है ना। जो अरे कहां से पास होते हुए दिखेगा भैया, फोकस से, है ना। कहां से पास होते हुए दिख रहा है आपको, फोकस से। मतलब जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे उस मिरर के ऊपर, वो और सारे के सारे रे ऑफ लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहां से पास होगा, आपको फोकस से पास होगा। अगर आपको एक और ड्रॉ कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट और है जो आ रहा है पैरेलली, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, तो भैया ये भी जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहां से पास होगा, आपका फोकस से पास होगा। समझ में आ रहा है ना। तो भैया जो इमेज जो रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा, सॉरी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ कहां पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। तो अब इन्फिनिटी पे उसका साइज छोटा है या बड़ा है वो तो नहीं पता, है ना, लेकिन हम इतना एज्यूम कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। समझ में आया ना। क्यों, रीजन क्या है भैया, डिस्टेंस ज्यादा है। आप सबको पता है कि भैया धरती जो है वो क्या है, गोल है, मतलब स्फेरिकल है, मतलब कर्व शेप में, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, उसका रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा है उसके लिए। तो अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर इस मिरर के ऊपर आएगा, फॉल करेगा, तो भैया वो मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है ना। अब ध्यान से समझिएगा भाई साहब, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो गया, और कहां से, देखो सबसे पहला कंडीशन भाई, अगर ये इमेज जो फॉर्म जो बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये पहला रे ऑफ लाइट है ना, जो इन्फिनिटिव से आके और यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, जो कहां पर पास हो रहा है, फोकस से। ये दूसरा रे ऑफ लाइट है, वो भी इन्फिनिटिव से आके रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, फोकस पे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस रे ऑफ लाइट और इस रे ऑफ लाइट की बात करूं, इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो जो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी कहां पर होगा, फोकस पे ही होगा। जो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पर होगा, फोकस पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बोला, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रूल, 2 रूल, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन जो होगा अगर वो दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या होगा, इमेज का पॉइंट होगा। तो अगर ये रे ऑफ लाइट अगर आ रहे हैं और कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, फोकस पे ना, तो जो भैया आप इतना याद रखेंगे कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, उस मिरर के फोकस पे बनेगा, है ना। तो भाई यहां पर ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। एक चीज बताना, सबसे पहला कंडीशन रूल मैंने बताया था, देखो अगर ये इमेज फॉर्म हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है,
क्या मिरर के जस्ट सामने इमेज फॉर्मेशन हो रहा है? तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, कौन से ऐसे इमेज है जिसमें मिरर के सामने होता है, रियल होता है ना? तो क्या मैं इसको रियल बोल सकता हूं? अरे हाँ या नहीं, है ना? अब देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, वहां पर बताया था उल्टा कंडीशन में, है ना? तो अब भैया इसमें जो होता है, एक्चुअली में इन्वर्टेड तो बता नहीं सकते क्योंकि जो इमेज जो है ना, उसका साइज बहुत 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 छोटा है। देखिए ना, पॉइंट साइज में आपको आ रहा है ना? तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा हो भैया, वेरी स्मॉल है। अगर पोजीशन की बात करेंगे, इमेज का पोजीशन कहां पर बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है। तो आप ये पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ था, इसका जो पोजीशन जो होगा वो कहां पर होगा, फोकस पे होगा, है ना? कहां पर होगा भैया, फोकस पे ही। समझ में है? लेकिन आप देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होने के कारण भैया इन्फिनिटी पे है, इसलिए जो उसका इमेज का जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटा है। जो आपको कैसा दिख रहा है भैया, एक पॉइंट शेप में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इसमें पॉइंट शेप में दिख रहा है। तो ये सबसे पहला रूल केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज आपको फोकस पे मिलेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज में क्या होगा, यहां पर मैंने वेरी स्मॉल साइज, आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। इसी को आप यहां पर पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। आप जब बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे बुक्स में पॉइंट साइज को लेके सॉल्व किया है, और आपके एनसीईआरटी वगैरह में आपको दिया हुआ है कि वेरी स्मॉल साइज है। समझ में है? पॉइंट साइज आप देख रहे हैं, इमेज कहां पर बन रहा है, फोकस पे ऊपर बन रहा है। क्लियर यहां तक में? अरे कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, ऊपर उठाइए सर थोड़ा सा भैया। अब हम उसी ऑब्जेक्ट को, इमेज इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा सा पास लेके आते हैं। पास कहां पर लेके आ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, केस में लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना? अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो देखो ध्यान से, मैं कहीं पे मान लेता हूं भैया, मान लेता हूं कुछ यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर आपको क्या दिया भैया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको, है ना? या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया इन्फिनिटिव से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन है ना? भैया ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर जैसे जाएंगे तो कहां पर आएगा, इन्फिनिटिव पे। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव से कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहां पे है, बिटवीन है, बीच में कहीं पर रखा होगा। ठीक है? या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, बियॉन्ड द किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहां है, जस्ट पीछे, सामने नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहां है, जस्ट पीछे। तो अब इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कंसीडर किए, मान लेते ये ए और बी एक ऑब्जेक्ट हमने जो कंसीडर किए, उसका इमेज कहां पर बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहला कंडीशन भाई साहब, फिर से रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 रूल आपने पढ़े हैं, चाहे कनकेव की बात कर ले या कन्वेक्स की बात कर ले, उन चारों में से आपको कोई 2 रूल यूज करना है। कितने रूल यूज करना है, 2 रूल। तो भैया सबसे पहला रूल मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, तो देखिए सबसे पहला रूल हम यहां पर यूज कर, थोड़ा कलर चेंज कर देते तो बेटर होगा। देखो ध्यान से भैया, सबसे पहला रूल हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी रे को हम क्या कर रहे हैं भैया, इंसिडेंट करवा रहे हैं। किसके, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा, पैरेलल। अरे यार ठीक है, देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास होगा भैया, फोकस से। तो भैया अगर ये रिफ्लेक्ट करता है तो देखिए कहां से पास हो रहा है, ये कहां से पास हो रही है, फोकस से। दिख रहा है आपको, फोकस से पास होते हुए, है ना? अब देखिए ये सबसे पहला हमने रूल वाले कंडीशन को अप्लाई कर दिया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के भैया पैरेलल आएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब देखो, अब भैया ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि जो रूल मैं यहां पर अप्लाई करके आपको इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं, आप वही रूल, आप चारों में से कोई भी 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट से भैया एक ऐसा
रे ऑफ लाइट पास करवाऊं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, या जो हमारा फोकस से पास करे, या हम डायरेक्ट पोल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इन तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। एक तो सबसे पहला हमने क्या लगा दिए कि भैया पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का, है ना। अब जो तीन जो बचा है उस तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। अब देखो, अब एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा तो भैया मिरर का साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंने मिरर का साइज छोटा लिया हूं, तो अब मैं मान लेता हूं कि अरे देखो मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूं भैया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो अब मैं कोई एक रे ऑफ लाइट लेके आ रहा हूं जो भैया फोकस से पास होगा। कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। देखिए कहां से पास हो रहा है भैया, फोकस से। अब भैया वो रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए तो फोकस से पास होने वाला रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो देखिए भैया अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेगा ही नहीं करेगा, गड़बड़ा गए रे भाई। देखो गड़बड़ाने का एक ही रूल है, सेंटर कहीं घसका दीजिए। एक्चुअली देखो फ्री हैंड है ना, अरे रुक रे, ठीक है देख रहे भैया, थोड़ा ध्यान से। अरे वो फ्री हैंड बना रहा हूं ना, अगर वो एग्जैक्टली बने तब तो। अब देखो ध्यान से, ये जो यहां पर जो फॉर्म हो रहा है, उल्टा कर रहा हूं, है ना। सुन लो, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। देखो भैया सबसे पहला रूल मैंने रेड कलर से दिख रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है भैया किससे, फोकस से, है ना। दूसरा हमने जो ब्लू कलर से ड्रॉ किए हैं वो दिख रहा है आपको फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे। तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, यही क्या है, इमेज है। इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। अब देखो भाई साहब, सबसे पहला आप इमेज ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, क्या है, ऊपर की तरफ है, लेकिन इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है भैया, लेकिन इमेज कैसा बने, उल्टा बना हुआ है ना। अब एक चीज और, थोड़ा सा दूर वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगा, पास वाले लिख रहे हैं। ये जो ए बी जो है, अगर मैं इसको ए डैश और बी डैश की बात करूं तो देखिए, तो ए बी का जो साइज है और ए डैश बी डैश का साइज थोड़ा सा छोटा है। अरे हाँ ही नहीं भैया, बड़ा ऑलमोस्ट तो बड़ा नहीं होगा भैया, ए बी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और ए डैश बी डैश क्या है। तो भैया हमने गलती क्या किया पता है, कि यहां से हमने फोकस का डिस्टेंस ज्यादा ले लिया था, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट करना पड़ता। अब देखो तो ए डैश बी डैश क्या होगा, साइज छोटा होगा। अब देखिए जो इमेज जो आपको मिल रहा है वो मिरर के जस्ट सामने मिल रहा है। तो भैया सबसे पहला इसका पोजीशन की बात करेंगे तो देखिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन कहां पर पोजीशन है इसका। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो उसका जो इमेज जो फॉर्म होगा वो भैया हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन होगा। अब एग्जैक्ट बिटवीन नहीं होगा, मतलब बीच में नहीं होगा, हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन उसी के बीच में होगा, ठीक है। दूसरा भैया ये रियल है, रियल मतलब समझ गए होंगे आप। क्या कर सकते हैं भैया, जो मिरर है उसके जस्ट सामने में आप क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्म हो रहा है। देखो इन्वर्टेड है मतलब क्या है, उल्टा है। इन्वर्टेड है मतलब क्या है, उल्टा है। और साइज में कैसा है भैया, स्मॉल है ना। तो ये कंडीशन है। इसी तरीके से भैया सबसे पहला जो मैंने आपको बताया हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दो कंडीशन है। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, अगले वाला कल सुन लो,
इसके अगले अगले क्लास में भैया 4 और मेथड है, 6 टोटल है, 4 और हमें पढ़ना है। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, ये जो आपने पढ़े हैं भैया, बीच में 1 वीक का टाइम आपको मिलता है, एक दिन, वो पूरा रूल एक बार फिर से देख के याद करके आइएगा तो और मजा आएगा इसमें। चलिए